वह यूं ही लवारिस की तरह स्टेशन के बीचों बीच पड़ी हुई थी। हर कोई आ रहा था, उसे देख रहा था और बस मुंह बनाकर चला जा रहा था। ना जाने पूर्व जन्म के कौन से पाप थे जो उन्हें इस जन्म में देखने को मिले थे। बेटे बहुओं के होते हुए भी आज उनकी स्थिति यह थी, जो कोई भी देखता बस देखता ही रहता, क्योंकि भगवान के नाम पर कुछ दे दे बेटी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया हो। अंकिता की नजर उस बूढ़ी अम्मा पर पड़ी तो वह सोचने लगी, अम्मा को देखकर तो लग रहा है कि ये किसी बड़ी खानदान की होगी, लेकिन पता नहीं बेचारी की क्या मजबूरी है, इन्हें इस उम्र में भीख मांगना पड़ रहा है। वह अपनी पर्स खोलती है और उससे पैसे निकालने लगती है। इससे पहले ही ट्रेन पड़ती है, और अगर अंकिता की यह लोकल ट्रेन छूट जाती तो फिर इसे बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता। यूं तो स्टेशन पर भीख मांगने वालों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब भी अंकिता ट्रेन पकड़ने के लिए यहाँ पर आती और इस बूढ़ी अम्मा को देखती तो उसे उस पर बहुत ही दया आने लगती थी। जब इंसान को भूख लगी हो और खाने का कोई चारा ना हो, तब इंसान मजबूरी में भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाती है। पूरे रास्ते ट्रेन पर अंकिता बस उस बूढ़ी अम्मा के बारे में ही सोच रही थी। दिन भर ऑफिस में पूरा काम हो जाने के बाद शाम को अंकिता जब लौटी तो उसे फिर से वही अम्मा दिखाई दी। वह तो उनके पास गई तो अंकिता ने देखा कि अम्मा की आंखें रोने के कारण लाल हो चुकी थी और उनकी आंखें बुझी बुझी सी हो गई थी। यूं लग रहा था कि जीने की कोई उम्मीद ही नहीं बची है, बस जिंदगी काटनी है, इसलिए जीना है। उम्र करीब 80 साल, चेहरे पर अनुभवों की झड़ियां, मिली हुई साड़ी, इन सब से हटकर भी वह कुछ अलग ही लग रही थी। वह किसी अच्छे घर की महिला नजर आ रही थी। पता नहीं कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि अम्मा की यह हालत हो गई थी। अंकिता ने वही खाना बेचने वालों से एक पैकेट खाना ले लिया, जिसमें 4 पूरी और आलू की सब्जी थे। साथ ही उसने एक पैकेट छाछ भी ले ली, ताकि गले में तारावत हो जाए। अम्मा, यह खाना खा लो और छाछ पी लो, आपका पेट भर जाएगा। खाना देखते उनकी आंखें चमक गई और उन्होंने अंकिता को आशीर्वाद दिया और खाने लग गई। अंकिता आगे कुछ पूछती कि रमन का फोन आ गया। कहाँ हो यार, अब तक घर आ जाती हो, आज तो बड़ा समय लगा दिया। हाँ, आ रही हूँ, वह मैं आकर बताती हूँ। और अंकिता घर की ओर जल्दी से भागी। घर पहुंचने पे अंकिता ने रमन को सारी बात बताई तो रमन कहने लगा, तुम भी ना, स्टेशन पर तो ऐसे कितने ही भिखारी होते हैं, रोज कितनों को खाना बांटोगी, आज दोगी तो कल भी मांगेंगे। फिर इन लोगों का रोज मांगने की आदत हो जाती है, काम धाम तो कुछ करते नहीं, बस मुफ्त की रोटियां ही तोड़ते हैं। रमन ने तेज स्वर में कहा, नहीं रमन, वह अम्मा आम भिखारी की तरह नहीं थी, जरूर कोई मजबूरी होगी। इतनी लाचार लग रही थी, तुमको भी देखकर दया आ जाती। मैं कल अम्मा से बात करूंगी। अरे कल तो संडे है, कल क्यों जाओगी? तभी तो कल जाऊंगी, संडे है, ऑफिस जाने की जल्दी नहीं होगी और नहीं घर आने की। अगली सुबह अंकिता स्टेशन की ओर जल्दी जल्दी पहुंच गई, पर वहां पर उसे बूढ़ी अम्मा कहीं भी दिखाई नहीं दी। पूछने पर किसी ने बताया, वह स्टेशन के बाहर जो बड़ा सा बरगद का पेड़ है, वहीं पर उसका बसेरा है। तो अंकिता वहां चली गई। बरगद के पेड़ के नीचे वह लेटी हुई थी। अंकिता ने कहा, अम्मा, मैं आपके लिए नाश्ता लाई हूँ, आज आप बाहर नहीं आई? हाँ बिटिया, तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, हाथ पैर भी जवाब दे चुके थे। अब इस उम्र में कोई भी काम नहीं होता तो भीख मांग कर ही काम चला लेती हूँ। मुझे खाना, वैसे कभी कभी तेरे जैसे लोग भी आते हैं, मुफ्त में खाना दे जाते हैं। अम्मा, आप कब से भीख मांग रही हैं? अंकिता ने सवाल किया। अंकिता के सवाल को सुनकर वह हैरान रह गई। अंकिता ने आंसू बहाने लगी, बिटिया, भीख मांगना मुझे पसंद नहीं है, पर क्या करूं, मजबूरी है। इस उम्र में हाथ पैर चलते नहीं, पेट की आग बुझाने के लिए खुद भी चलना पड़ता है। कभी नहीं सोचा था कि मेरी भी ये स्थिति होगी। मैं तो स्टेशन पर भिखारी को खुद भीख देती थी, खाना कपड़ा जरूरत का सामान लाकर भिखारियों में बांटती थी। शहर के बीचों बीच हमारा बड़ा सा मकान था। मकान में नौकर चाकर किसी रानी से मैं कम नहीं थी। घर पर दादी सास का हुक्म चलता था, वह लाठी हाथ में लेकर सबको बजाती रहती थी। मजाल था जो कि उनके हुक्म के बिना एक पत्ता भी हिल जाए। घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी।
हर आने जाने वाले के घर में पूरा सम्मान किया जाता था। नौकर, मालिक, धोबी, मुनीम, सबको त्योहारों पर अच्छे कपड़े, पैसे, मिठाई देते थे। जब मेरी गोद भराई हुई, पूरे गांव के लोग आया। देसी घी में पकवान बने थे। सबने बेटे को आशीर्वाद दिया और मुझे पहली संतान के रूप में आदित्य मिला। उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं रही। 1.5 साल बाद ही अमितेश भी आ गया। 2 बेटों की मां बनने का जो गर्व था वह मेरे सिर पर चढ़कर बोल रहा था। मैं दादी सास और सास की प्यारी बहू थी, जिसने खानदान को 2 वारिस दिए थे। हम हर त्योहार पर मंदिर, स्टेशन पर जाकर भिखारी और जरूरतमंद को कपड़े और खाना बांटते थे। मेरे दोनों बेटे बड़े हो रहे थे। पति विरासत में मिला व्यापार संभाल रहे थे। घर में साक्षात अनुपन्ना का वास था। दोनों बेटों की अच्छे से परवरिश हो रही थी, पर वह ज्यादा लाड़ प्यार देने के कारण वे बिगड़ने लगे थे। पढ़ाई से जी चुराकर गलत संगत में फंस गए थे। दोस्तों और यारों में पैसा लूटने लगे थे, और घर में उनका डांटा जाता तो साथ ही साथ मुझे भी सुनाया जाता था कि मैं मां होकर बेटों का ध्यान नहीं रख पाती। दादी सास तो चिंता करते करते चली गई, और सास ससुर का इस संसार से मन ही उठ गया। वो तो धार्मिक स्थान में जाकर रहने लगे। हमने समझाया कि दोनों की शादी कर देते हैं, चलिए घर चलिए। तो वो बोले, जब पोते बहू आएंगे तो मुंह दिखाने आ जाएगा। अब इतने बड़े घर में सिर्फ हम 4 लोग ही रह गए थे। अब पहले की तरह घर में उतना कोई आता जाता भी नहीं था। बड़े बेटे बड़े हो गए तो उनकी शादी की चिंता होने लगी। घर का व्यापार था, पर अकेले मेरे पति ही संभालते थे। सोचा था बेटा है, व्यापार अच्छा चलेगा, पर बेटे को अपनी आवागर्दी से फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। गलत संगत में फंसकर जुए और शराब में धन लुटाए जा रहे थे, और जो लोग पति के साथ व्यापार से जुड़े थे वह भी छल कपट करके धन बना रहे थे। बेटों की शादी की उम्र निकली जा रही थी, तो हमने तय किया कि शादी कर देंगे तो हो सकता है बेटे शादी के बाद सुधर जाए। परिवार का बड़ा नाम था। आखिर दोनों की शादियां तय हो गई। एक साथ घर में 2 बहुएं आ गई। अब लग रहा था कि लक्ष्मी घर आई है तो घर की स्थिति सुधर जाएगी। गरीब घरों से बेटियां लाए थे, पर वह तो हमारे ही सिर पर चढ़ गई। इतना धन देखकर दोनों फालतू खर्च करने लगी। पहले तो हमें बेटों से परेशानी थी, पर अब बहुएं भी परेशान करने लगी। वह भी अय्याशी में कम नहीं थी। महंगे कपड़े और जेवर खरीदना उन दोनों का शौक बन चुका था। मेरे पति व्यापार और मैं घर संभाल रही थी। दोनों बहुत देर तक उठती नहीं थी और किचन में पांव तक नहीं रखती थी। दिन भर काम करने के कारण और मेरी उम्र हो जाने के कारण मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी। मेरे पति यह सब देखकर उदास रहने लगे थे। उनके अंदर जीने की इच्छा खत्म हो रही थी। मैंने अपने पति को समझाने की बहुत ही कोशिश की, पर वो समझे नहीं, बल्कि चिंता करने लगे। और फिर एक दिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और वो मुझे संसार में अकेला छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद बेटों की नींद नहीं खुली। उन दोनों के 2-2 बच्चे हो गए, परंतु उन दोनों ने अभी तक व्यापार नहीं संभाला था। ठीक से व्यापार की देखभाल ना होने के कारण अब उस व्यापार में बहुत ही ज्यादा नुकसान होने लगा था। कर्जदार की भीड़ सर पर आकर खड़ी हो गई। दोनों बेटों को तब होश आया जब तक सब कुछ नष्ट हो चुका था। अब घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गए। दोनों बहुएं रोज मैके जाने की धमकी देती, और अब घर में भी पैसों की भारी तंगी हो गई थी। कहते हैं ना, विधवा मां सबकी आंखों में खटकती है। मैं विधवा हूं तो कोई सहारा नहीं था। दोनों बेटे बहुओं को जब भी मन होता मुझे खरी खोटी सुना देते थे। मेरे खाने पीने में कटौती करने लगे थे। उन्हें लगता था कि अकेले इस मां के पीछे बहुत ही खर्च हो जाता है। अब रोज मुझे कोसा जाने लगा। मेरी वजह से दोनों बहुएं ढंग से काम नहीं कर पा रही थी। घर में विधवा हो तो बरकत भी कम होती है, यही सोचकर बहू मुझे ताने देने लगी थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक दिन मेरे बेटे बोले कि आपको तीर्थ स्थान की यात्रा करवा लाता हूं, हो सकता है कुछ पुण्य मिले और हमारे घर में फिर से लक्ष्मी का वास हो जाए। मैंने भी अपने बेटों पर विश्वास कर लिया, और मुझे लगा कि शायद भगवान ने मेरे बेटों को सद्बुद्धि दे दिया है। मैं भगवान का फैसला मानकर
उन दोनों के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। जिस स्थान पर जाना था वहां से 2 स्टेशन पहले वो मेरे लिए पानी लेने प्लेटफॉर्म पर उतरा था, लेकिन काफी देर हो जाने के बाद भी वह दोनों वापस नहीं आए। ट्रेन खुल चुकी थी और अब मेरे पास 1 रुपया भी नहीं थे। करीब 1 घंटे बाद जब कहीं दूर स्टेशन जाकर गाड़ी रुकी तो मैं नीचे उतरी। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। वही बेंच पे बैठी रही। सुबह से शाम हो गई, मेरे पास एक भी पैसे नहीं थे। मुसाफिर आ रहे थे जा रहे थे और मैं अपनी आंखों में आंसू लिए बस एक टक उन सभी को निहार रही थी कि शायद उसमें मेरा बेटा भी कहीं मुझे दिख जाए, परंतु वह कहीं नहीं दिखे। शाम हो गई और अब मुझे बहुत ही जोरों की भूख लग गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। 1-2 दुकानदार से अपनी आप बीती सुनाई, पर किसी को मुझ पर यकीन नहीं हुआ। और तो और किसी ने मुझे खाना तक नहीं दिया। मैंने कहा मुझे उधार दे दो, मेरा बेटा 1-2 दिन में मुझे लेने आ जाएगा तो मैं तुम लोगों को सारे पैसे दे दूंगे। परंतु मेरी बात सुनकर सब हंसने लगे और बोले, अम्मा तुम बहुत ही भोली हो, तुम्हारा बेटा अब कभी नहीं आएगा। वह तुम्हें यहाँ छोड़ गया है क्योंकि वह तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता होगा। लेकिन मुझे उन दुकानदारों की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। मैं जिस बेटे को अपने कलेजे से लगाकर रखा, खून से सींचा, आज उन्हीं बेटों को मैं भारी लगने लगी। और फिर मैंने अपने बेटों का इंतजार करना छोड़ दिया और अब मैं यही स्टेशन पर बैठकर भीख मांगकर अपना गुजारा कर लेती हूँ। अम्मा की बात सुनकर अंकिता की आंखें भर आई और उसे समझ में आ गया कि ये सच में जानबूझकर भीख नहीं मांग रही है। सच में समय परिस्थितियां कुछ लोगों को भीख मांगने पर मजबूर कर देती है। अंकिता घर आ गई थी और घर आते हुए अपने पति से बोली, आज बूढ़ी अम्मा ने अपने जीवन की पूरी कहानी मुझे सुना दी। हाँ रमन, एक ऐसी कहानी जिसने अंदर तक मुझे झंझोर कर रख दिया है। आज मेरी आत्मा बहुत ही दुखी हो गई है। 2 बेटे रहते हुए भी उसने अपनी माँ का भार नहीं उठाया और बेचारी इस उम्र में 2 वक्त की रोटी के लिए स्टेशन पर भीख मांग रही है। तुम्हें पता है रमन, उनके दोनों बेटे ने उन्हें स्टेशन पर छोड़कर चले गए। मैंने उन्हें कहा भी कि अम्मा अपने घर का पता दे दो, मैं आपके बेटे से बात करूंगी। तो वह मुकर गई और अब वह अपने बेटों के साथ भी नहीं रहना चाहती है और ना ही उन्हें कोई सजा देना चाहती है। वापस भी जाना नहीं चाहती है। पूछने पर कहती है, जिस दिन मेरे बेटे ने मेरा त्याग कर दिया उसी दिन मैं पत्थर बन गई। पर देखो ना रमन, पता नहीं क्यों मुझे अम्मा का इस तरह स्टेशन पर भीख मांगना अच्छा नहीं लगता है। हम उनके लिए क्या कुछ नहीं कर सकते हैं? अंकिता की बात सुनने के बाद रमन बोला, हम क्या कर सकते हैं? हमारी अपनी नौकरियां हैं, एक बेटी है जिसकी जिम्मेदारी हमारी है। हम अपनी बेटी को अच्छा जीवन देना चाहते हैं। परंतु रमन, हम लोग अपनी बेटी को सब कुछ दे रहे हैं, परंतु वह सब नहीं दे पा रहे हैं। जो सबसे अमूल्य विरासत है वह नहीं दे पा रहे हैं। हमारी बेटी अकेलापन से लड़ रही है, हम उसे समय नहीं दे पा रहे हैं और ना ही नाना नानी वाला प्यार उसे मिल रहा है। क्यों नहीं रमन, हम बूढ़ी अम्मा को अपने घर ले आए, क्योंकि वो अपने साथ ज्ञान लेकर आएगी। देखो अंकिता, हमें किसी को घर पर लाने से पहले उनके बारे में सभी कुछ पता होना चाहिए, फिर वह हमारी कोई नहीं लगती। तुम्हें उससे मिलना है तो मिलो, बात करनी है तो करो, पर हम उन्हें घर नहीं ला सकते हैं। आजकल के समय में अनजान अजनबी लोगों का कोई भरोसा नहीं होता है। लेकिन रमन, तुम भी तो अनजान अजनबी ही थे जब तुम्हें अदालत से लाया गया था। अंकिता की बात सुनकर रमन चौंक गए। रमन, तुमने ही तो कहा था ना कि तुम अनाथ थे और अनाथ आश्रम में रहते थे, परंतु तुम्हारी परवरिश भी तो किसी अनजान लोगों ने ही किया था। तुम्हें आज भी अपने उस माता पिता की याद आती है जिन लोगों ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया और तुम्हें इस काबिल बनाया कि आज तुम अपने पैरों पे खड़े हो। कैसे हम दोनों ऑफिस में एक साथ काम करते करते मुलाकात हुई थी और फिर जब तुमने अपने माता पिता को मेरे बारे में बताया
तो वो खुशी खुशी तुम्हारे और मेरे रिश्ते के लिए तैयार हो गई थी। और जब शादी के एक दिन पहले मुझसे मिलने के लिए आ रही थी, तब एक सड़क दुर्घटना में उन दोनों की मौत हो गई थी। उन्होंने तो अपनी पोती का चेहरा भी नहीं देख पाया था और तुम फिर से अनाथ हो गए थे। लेकिन हम दोनों का प्यार ही इतना अटूट है कि मेरे प्यार के कारण तुम संभलते संभल गए। मुझे माफ कर दो अंकिता, मैं सच में बहुत ही स्वार्थी हो गया था। हम कल सुबह ही अम्मा से मिलने के लिए जाएंगे और फिर उन्हें लेकर अपने साथ घर आएंगे। रात में अंकिता और रमन ने अपने बेटे को बताया कि कल वह लोग दादी को लेकर आएंगे। सुबह सुबह उठकर तीनों स्टेशन चलते हैं। अभी तक नजरें उसे ही ढूंढ रही थी, तभी दूसरी ओर बहुत भीड़ देखी। वह लोग भी भीड़ के अंदर देखने की कोशिश करने लगे और फिर जैसे ही अंदर अंकिता की नजर अम्मा पर पड़ी, उसके मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि वहां पर अम्मा का शव पड़ा हुआ था। काफी दिनों से अम्मा बीमार चल रही थी और सही से इलाज न मिलने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। दो बेटों की मां भीख मांगने पर मजबूर हो गई थी और आज एक लावारिस सामान की तरह स्टेशन पर पड़ी थी। अंकिता रोने लगी। रमन ने बहुत ही मुश्किलों से उसे समझाया। सभी लोग एक एक करके देखकर बस जा रहे थे, परंतु अंकिता वहां से हिली भी नहीं। वह रमन से बोली, हम अम्मा को अपने साथ नहीं रख पाए, पर सम्मान से इनका अंतिम संस्कार तो कर ही सकते हैं। उनके बेटों को तो खबर भी नहीं होगी कि आज उनकी माँ इस दुनिया से चली गई है। रमन ने पुलिस वालों से परमिशन ली और सम्मान से अम्मा का अंतिम संस्कार कर दिया। आंसू भरी आंखों से अंकिता ने उन्हें विदाई दी। दोस्तों, समाज में लोगों को लड़कों से बड़ी ही चाहत रहती है कि बूढ़े होंगे तो माता पिता को बुढ़ापे में सहारा मिलेगा, उनके हाथों से चिता को आग दी जाएगी। पर कलयुग में सब परिभाषा बदल गई है। बेटे जीते जी माता पिता को छोड़ देते हैं, घर से बेघर कर देते हैं। मजबूरी बस उन्हें भीख मांगकर गुजारा करना पड़ता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट कीजिएगा और अगर हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।